मित्रों, उत्तिष्ठ भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त TSR। आज बात करेंगे भीमराव की 22 प्रतिज्ञा के बारे में। उनको प्रतिज्ञा कहें या आजाद भारत का पहला सांप्रदायिक भाषण जो भीमराव ने इस समाज को दे गया। अपनी कुटिलता से बौद्ध धर्म को भी नहीं छोड़ा। दरअसल सकपाल धर्म परिवर्तन के नाम पर समाज को एक दंश दे गया। ऐसा लगता है कि जैसे भीमराव खुद अपना एक धर्म चलाना चाहता था। मित्रों, ये प्रतिज्ञा भगवान बुद्ध की नहीं है, ये खुद उसके द्वारा बनाया हुआ एक प्रायोजित षड्यंत्र था। दोस्तों, भीमराव सनातन संस्कृति के खिलाफ शुरू से बोलता और लिखता रहा। उसकी कई किताबें सनातन देवी देवताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों से भरी पड़ी हैं। उस किताब के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज इन 22 तथाकथित प्रतिज्ञा की बात करते हैं। दोस्तों, ये 22 प्रतिज्ञा उसने धर्म को स्वीकार करने पर ली थी। मित्रों, धर्म दीक्षा एक बहुत सकारात्मक और मन से सारे द्वेष मिटाकर लेनी होती है। त्याग का मतलब आपके साथ अब तक जो भी हुआ, आपने जो यश कमाया, आपके दोष, आपके मित्र, शत्रु, सब कुछ भुलाकर समभाव देखना ही दीक्षा होती है। किंतु भीमराव ने तो कुटिलता की पराकाष्ठा ही पार कर दी। आप इन प्रतिज्ञा को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये आदमी कितना जहरीला था। धर्म तो एकमात्र कंधा था जिसके कंधे पर अपनी राजनीति की बंदूक चलाए। 22 प्रतिज्ञा में से 10 में तो केवल सनातन धर्म को कोसता ही रहा। ये है पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मित्रों, अब आप ही बताओ, इससे बड़ा लाल बुझक्कड़ कोई और होगा क्या? ये भीमटे इसको दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा और शिक्षित मानते हैं। ये 55 साल का आदमी ये ना समझ सका कि धर्म आस्था किसी पर थोपी नहीं जा सकती और ना ही आप किसी पर थोप नहीं सकते हो और नहीं जबरदस्ती किसी से करवा सकते हो। ये स्वयं से अपने मन की प्रवृत्ति से होती है। आपको मानना है तो मानिए, वरना आप स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता केवल सनातन धर्म देता है। देश इतने साल गुलाम रहा लेकिन आज तक किसी को जबरदस्ती उपवास या पूजा करने को किसी ने बाध्य नहीं किया। मित्रों, भीमराव अपने आप में ही एक दिमागी असंतुलन का शिकार था। जिस आदमी के समाज को बहिष्कृत कर दिया गया हो, वो भी देश से अपने राजा से गद्दारी करने के एवज में, तो उससे बड़ा जहरीला कौन हो सकता है? जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए। अब आते हैं 5वीं और 6वीं प्रतिज्ञा पर। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्रद्धा में भाग नहीं लूंगा और न ही श्राद्ध पिंड दान दूंगा। आप जिस धर्म को छोड़ रहे हो उसके खिलाफ जहर उगलकर अपने धर्म की बुनियाद खड़ी की। दोस्तों, ये प्रतिज्ञा नहीं शर्तें थी, उन हजारों लोगों के लिए थी जो वहाँ मौजूद थे। हालांकि दीक्षा के 2 माह बाद ही भीमराव की जीवन लीला समाप्त हो गई, लेकिन जो जहर भरे अंडे छोड़ गया था उनसे सपोले आज भी निकल रहे हैं और कुछ तो अजगर बन गए हैं। मित्रों, एक राजा हमेशा अपने राज्य सभा में आध्यात्मिक गुरु को इसलिए रखता था कि जो काम या न्याय वो कर रहा है वो आध्यात्म और नैतिक दृष्टि से सही है या नहीं। भीमराव के जीवन में ऐसा कोई आदमी नहीं रहा। उसने जो समझा वो केवल किताबी ज्ञान था। मित्रों, अगर हर आदमी किताब में लिखा समझकर ज्ञानी होता तो आज किताबें ऐसे बाजार में नहीं बिकती। जिस आदमी को आध्यात्म का नहीं मालूम ता जिंदगी केवल द्वेष और घृणा की राजनीति करता हो, वो क्या किसी धर्म के मर्म को समझ पाएगा? दोस्तों, स्कूल जाने से और लिखना पढ़ना सीखकर आदमी शिक्षित तो हो सकता है लेकिन ज्ञानी नहीं। मित्रों, सत्य हर आंख से बड़ा होता है। जिस सनातन संस्कृति के अनंत ज्ञान का ना तो आदि मालूम है और ना ही अंत। जिंदगी भर अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाला एक विकृत नेता और वकील केवल समाज में अपने अज्ञान का जहर ही फैला सकता था, जो भीमराव ने बखूबी किया। मित्रों, नागपुर में लगे भीमराव के सांप्रदायिकता से भरे और जहरीले दीक्षा स्तंभ की बाकी प्रतिज्ञा का विश्लेषण अगले वीडियो में करूंगा। दोस्तों, प्रतिज्ञा एक बहुत पवित्र और निष्ठावान लोगों का शब्द है। हम इसे भीमराव के बोल बच्चन कहना ही उचित रहेगा। सहूलियत के लिए बाबा बच्चन भी कह सकते हैं। जय हिंद, हर हर महादेव।